छत्तीसगढ़ के मंडी उप निरीक्षक भर्ती के लिए हम मैथ्स के क्लास में आज देखने वाले हैं घनमूल को जो है पूरे के पूरे कवर करेंगे। साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी सवाल व्यापम में पूछे गए उसे भी हम आज ही कवर करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट या घनमूल के बारे में समझिए। क्यूब रूट को जो है आपको नॉर्मल दिए जा सकते हैं या घनमूल के लिए जो प्रतीक सिंबल है ये आपके होते हैं घनमूल कहें या क्यूब रूट के प्रतीक सिंबल होते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले इसमें घन लगा हुआ है। घन क्या होता है इसे पहले समझिए। किसी भी संख्या का स्वयं के साथ 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का जो घन होगा 8 होगा। 8 का अगर हम घन मूल पढ़े तो 8 का जो है मूल क्या है, 8 किससे मिलकर बना है घन मूल में, तो 2 से मिलकर बना है, तो 8 का घनमूल होगा 2। इसे कुछ इस प्रकार पढ़ा जाता है। तो घन क्या होता है, किसी भी संख्या का स्वयं के साथ 3 बार गुणा करना ही घन कहलाता है। और घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होता है उसको हम उसका मूल कहते हैं। इस प्रकार होता है घन एवं घनमूल। ऐसे सवालों के लिए आपको इस प्रकार के रिलेटेड सवालों के लिए पहले सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का बस आपको घनमूल याद रखना है, घन याद रखना है, बाकी नहीं। जैसे 1 का घन 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही होगा। 2 का घन अगर हम लिखे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएंगे, यहां से 8 आया। फिर 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3 बार करेंगे तो 27 आएगा। 4 का क्यूब अगर हम लिखे तो 4 का क्यूब 64 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा तो 125 होंगे। 6 का क्यूब क्या होगा तो 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब क्या होंगे तो 343 हो जाएंगे 43। 8 का क्यूब क्या होगा तो 512 हो जाएंगे। 9 का क्यूब क्या होंगे तो 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब क्या होगा तो 1000 हो जाएंगे। इस प्रकार जो है केवल 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यूब को जो है याद रख लेना है और इससे जो है बाकी सभी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए इसमें कुछ चीजें क्या है, यहां पर हमें ढूंढना है। जैसे एक का अगर आप देखेंगे तो एक और किसी भी संख्या के घन में नहीं है, यहां पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त 4 को देखिए किसी भी संख्या की इकाई में 4 नहीं है। 5 भी देखेंगे तो किसी भी संख्या की इकाई में 5 नहीं है। 6 भी आपको नहीं मिलेगा किसी भी संख्या की इकाई में। 9 भी नहीं मिलने वाले किसी भी संख्या की इकाई में। यदि इकाई में 9 दिखाई दे तो 9 लगा देना, 1 दिखाई दे तो 1, 4 दिखाई दे तो 4, 5 दिखाई दे तो 5 होगा। अब बचा हमारे पास 2, 3 और 7, 8। 2, 3 और 7, 8 का अगर आप देखेंगे तो ये परम मित्र के सिद्धांत पर चलता है। 2 का परम मित्र 8 होता है। परम मित्र की अवधारणा बताया था, जिन दो संख्याओं का योग 10 होते हैं उसको हम परम मित्र कहते हैं। 3 की परम मित्र 7 है। तो यहाँ पास होगा क्या, 3 के जो इकाई होगा उसमें 7 आएंगे और 7 की इकाई जो होगा उसमें 3 होगा। देखिए 7 की इकाई में 3 है, 3 की इकाई में 7 है। इसी प्रकार 2 की इकाई में 8 होगा और 8 की इकाई में 2 होंगे। बाकी सब कुछ जो है आपको सेम टू सेम लिख देना है। तो केवल आपको याद रखना है 2, 3 और जो है 7, 8। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। 7 दिखाई दे इकाई में तो 3, 3 दिखाई दे तो 7। जैसे कि अगर हम देखें एक आध एग्जांपल अगर हम समझना चाहे, जैसे कि 32,768 को अगर हम ले लें, 32,768 ये इसका जो है घनमूल क्या है। अगर हम इसका घनमूल बताना है तो हम जो है परंपरागत नियम में नहीं चलेंगे। जैसे कि इस प्रारंभिक जो हम बचपन में पढ़ते थे वो भाग विधि होता था। जैसे मान लीजिए 27 का घनमूल क्या है तो 3 से भाग देंगे, 3 या 27, फिर से 3 से भाग देंगे, 3 या 9, फिर 3 से 3 एकम 3 तब तक भाग देंगे जब तक 1 ना जाए। फिर इसका गुणनखंड बनाते थे, 3 3 का पेयर बनाते थे। इस तरीका से आपको नहीं बनाना है, भाग विधि से नहीं बनाना है। तो घनमूल निकालेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये 32,700 जो 68 है ये किसके घन है, इसके घनमूल क्या है। ये तो घन किसके है ये हमें पता करना पड़ेगा, इसके घनमूल क्या है। तो अब क्या करेंगे, घन में कितना होता है, पावर में होते हैं। जैसे a का घन तो पावर में होता है 3, ठीक है। घन के अंतर्गत पावर में हमेशा 3 होते हैं। तो इकाई से जो है आप हमेशा 3 का जोड़ा बनाते हुए आएंगे। दूसरा जोड़ा जो है जितने भी अंक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग 3 का जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब आपको क्या करना है, इकाई में 8 है तो 8 है तो 2 लिख देंगे। अभी मैंने कहा केवल चेंज करना है किसको, 2, 3 और 7, 8।
2 3 7 8, 2 रहे तो 8, 3 रहे तो 7, 7 रहे तो 3, 3 रहे तो 7। ठीक है, इसी प्रकार चेंज करना है। तो यहां पर इकाई संख्या क्या हो जाएगा 2। अब देखिए दूसरा जोड़ा में 32 है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी घन की संख्या। तो 2 का 8 होता है, 3 का कितना है 27, 4 का 64। देखो 4 में ज्यादा हो गया, इस यहाँ पर तो 32 है, 4 में ज्यादा हो गया तो हमेशा आपको कम लेना है। तो कम क्या है इसमें 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये 32 जो है इसका घन मूल संख्या है। इसी प्रकार अगर हम और देखें, जैसे 6859 को अगर हम देखें, 6859 है, इसके अतिरिक्त अगर और देखना चाहेंगे तो 39,304 को आप देख सकते हैं। अगर और निकाले एक आध दो संख्या अगर हम और देखें तो 13 26 51, इसे भी आप अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इकाई संख्या से हमने कहा कि 3 अंक का पेयर बनाए, दूसरा जोड़ा जितने अंक है कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 9 है तो 9 लिख देना है, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं होते हैं कोई भी संख्या में। देखो यहाँ पर मैं सर्कल कर दिया हूं, जो भी संख्या सेम टू सेम लिखा जाएगा उस सर्कल में है, 0 रहेगा 0 भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 है तो 9, अब दहाई जोड़ा में 6 है तो 6 किसके अधीन आएंगे, ऐसी कौन सी घन मूल संख्या है जिनका घन जो है 6 से ज्यादा न हो। तो 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 6 से ज्यादा हो गया तो क्या लेंगे 1 लेंगे, छोटा लेंगे, तो ये 19 है, इसकी घनमूल संख्या है 19। इसका निकालेंगे तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 4 है तो क्या लिखेंगे 4 है तो 4 ही लिखेंगे, केवल चेंज करना है 2 8 3 7, 2 8 3 7। तो यहाँ पर 4 है तो 4 लिखे, 39। 39 किसके अधीन आता है, तो 3 का क्या होता है 27, 4 का 64, 4 में ज्यादा हो गया तो हम लेंगे 3, तो इसका घनमूल है 34। इसका अगर हम निकालना चाहे तो इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका घनमूल कितने होंगे। चलिए आप समझते हैं, हम थोड़ा सा पॉइंट में अगर दिया रहे तब आप कैसे निकालें। जैसे कि मान लीजिए एक आध एग्जांपल मैं लिखता हूं, 0.00000, मान लीजिए इस प्रकार दिया रहे और लिख दिया जाए यहाँ पास 8। अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो है घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 3-3 का पेयर बनाते हुए आएंगे। पॉइंट के बाद 3-3 का पेयर इधर से और राइट हैंड की तरफ से, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, पॉइंट के बाद 2 जोड़ा बना तो हमारा पॉइंट के बाद 2 अंक है। इससे ये सिद्ध होता है कि इसके घनमूल में पॉइंट के बाद 2 अंक होगा, 0 का 0, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो संख्या में क्या है 8। 8 किसके घनमूल में है, 8 किसका 8 का घनमूल क्या है 2, तो 2 को लिखेंगे, चूंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या तो एक 0 आ गए, तो ये हो जाएगा 0.02। इसी प्रकार का जैसे एक और देखें, मान लीजिए 0.000729, ये अगर हम निकालना चाहे तो इसका आसानी से बता सकते हैं। पॉइंट के बाद जोड़ा बनाए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 729 किसका है 9 का, तो 9 के आगे एक 0 लगा दे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जोड़ा है और पॉइंट का पॉइंट 0 का 0, 0.09। इस प्रकार बनते हैं ये घनमूल पर आधारित सवाल जो है। ऐसे ही जो है सवाल दिए रहेंगे। चलिए चलते हैं सवाल की ओर जो व्यापम में पूछे गए। कुछ सवाल है यहाँ पर दिया क्या है, 3375 का घनमूल है। अभी मैंने जस्ट बताया घनमूल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इकाई से 3 का जोड़ा बनाइए। तो इकाई से 3 का जोड़ा, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा, दूसरा जोड़ा में 3 है और पहला जोड़ा में 5 है। तो इकाई में 5 है तो क्या लेंगे 5 ही लेंगे, केवल चेंज करना है 2 3 7 8 को। ठीक है, तो 5 का 5। अब दहाई जोड़ा में 3 है तो 1 का तो 1 होता है, 2 का क्या होता है 8 होता है, 3 से बड़ा हो गया तो क्या लेंगे 1 लेंगे, हमेशा छोटा लेंगे, तो ये 15 का है। तो राइट आंसर है सी 15। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया है क्यूब रूट। यहाँ पर क्यूब रूट का मैंने सिंबल भी लिखा था, तो ये क्यूब रूट का सिंबल है, ये भी क्यूब रूट का सिंबल है। अब दिया है देखिए इकाई से पेयर बनाए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब 8 है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसी को चेंज करना है, 2 को 8, 8 को 2, ठीक है, और 3 को 7, 7 को 3, बाकी को चेंज नहीं करना है। 10 है तो क्या 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, बड़ा हो गया तो हम लेंगे क्या 2, तो यहां से आ जाएगा 22। गुणा का है तो गुणा, फिर इसको भी लिखा लिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 है तो क्या लेंगे 8 लेंगे, और ये 5 है तो 1 का क्या होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8, ज्यादा हो गया 5 से तो 1 लेंगे। तो 22 गुणा 18 करें तो 18 करेंगे तो 18 दूनी 36 की 6, हासिल में 3, 18 दूनी 36 और 3 39, तो राइट आंसर हो जाएंगे ए 396। इस प्रकार इसे बना सकते हैं।
यहाँ पर देखिए सीजी टेट 2014 में पूछा गया सवाल था वर्ग रूट 5 प्लस अंदर में फिर क्यूब रूट x इक्वल टू 3, मतलब टोटल 3 है। आपको फोकस करना है कि 3 किसका मान होता है। सबसे ऊपर में क्या का सिंबल है, तो वर्ग रूट का सिंबल है, मतलब 3 जो है किसी संख्या का वर्गमूल है। तो 3 किसकी संख्या का वर्गमूल होता है, 9 का। तो अंदर में 9 होना चाहिए, तो इन दोनों का योग 9 होना चाहिए। पहले से 5 लिखा गया है, मतलब यहाँ पर से 4 हमें प्राप्त होना चाहिए, तो कि 5 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, 9। तो 4 का यहाँ पर x जो है क्यूब रूट में है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 ये हो जाएगा। तो यहां से आ जाएंगे 4, 5 4 9, तो 9 बराबर फिर आ जाएगा घन वर्ग रूट 3। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारे डी 64। आपको बनाने का भी जरूरत नहीं है भैया ऐसे घनमूल वाले सवालों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया गया था मंडी निरीक्षक 2021 में, ये भी जो है बहुत ही आसान सा सवाल था। घन रूट दिया है क्यूब रूट 0.064 प्लस 1.21, तो क्यूब रूट में 3 का जोड़ा बनाएंगे, वर्ग रूट में 2 का जोड़ा बनाएंगे। पॉइंट के बाद दोनों में एक एक का जोड़ा बना है। 64 किसका है, संख्या में अगर हम देखें तो 64 जो है 4 का है, तो यहां से 4 लिखे। चूंकि पॉइंट के बाद एक जोड़ा है तो पॉइंट के बाद एक ही अंक हमारे 4 में है, तो 0.4 और 0 का 0, प्लस का प्लस। अब 121 किसका है, सबको पता है 11 का है, तो 11 लिखे पहले। अब हमें देखना है पॉइंट के बाद कितना जोड़ा, एक जोड़ा है तो बीच में पॉइंट लग जाएगा, एक संख्या छोड़ी पॉइंट, तो 1.1 प्लस 0.4 अगर हम जोड़े तो 4 और 1 5, पॉइंट की पॉइंट 1 का 1 1.5। राइट आंसर हो जाएंगे हमारे सी 1.5 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है आप वर्गमूल और घनमूल को आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपना अच्छे से तैयारी कर सकें।